मैं कह रही थी आप लोगों ने देखा ही होगा डिश वॉशर वाला मेरा वीडियो। कितना दिन हो गया, धनतेरस के 2-3 दिन पहले ही हमने, शायद 1 हफ्ते पहले डिश वॉशर ख़रीद लिया था। आपने वीडियो देखा होगा, बट उसको मैंने यूज़ नहीं किया था अभी तक, क्योंकि डरती थी पता नहीं ठीक से कर पाऊँगी कि नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मन में लगता था दूर जितना देर मैं सामान सेट करूँगी बर्तन, उतनी देर में मैं हाथ से ही धो लूँगी। बट आज कितना तारीख है? आज है 16 दिसंबर। आज मैंने डिश वॉशर यूज़ किया है और आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है। और आपको दिखाती हूँ, और इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी तो आपके सामने लाइव यूज़ करूँगी, ठीक है? तो आपको दिखाऊँगी और सिखा भी दूँगी जिन्हें नहीं आता है मेरी तरह। बहुत इजी है और इतना अच्छा से, पता है, गर्म पानी से बर्तन धुलता है, इतना साफ़ हो गया है। कढ़ाई भी डाल दिया था मैंने, पतीला डाल दिया था, जो कुछ भी था बर्तन वो सारे के सारे सुबह डाल दिए। आज पता नहीं क्यों ऐसे ही जोश चढ़ गया कि आज तो मैं करके ही छोड़ूंगी। तो अपनी ही पुरानी वीडियो देखी जो भैया ने बताया था ना, मैंने तो एज इट इज़ डाल दिया था, तो वो देखी और उसके बाद लगा बहुत ईजी है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कर लिया। अभी से जो भी बर्तन इकट्ठा होगा शाम तक, तो शाम में फिर एक बार लगाऊंगी, तब शाम को ही आपको शूट करके और फिर दिखा दूंगी। होगा तो शाम को ही अपलोड कर दूंगी, नहीं तो कल देख लेना। कल जो पार्टी थी ना, रात में बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई। ऐसा कुछ था नहीं, फेयरवेल था, पर पता है लेट से शुरू होता है। और क्या होता है ना, रात की अगर आपकी नींद खराब हो गई, मतलब सही से आपने नींद नहीं पूरी की, टाइम से सोए नहीं, तो पूरा दिन ऐसे डिजीनेस रहता है ना? आप सबके साथ भी होता है क्या? मेरे साथ होता है। मैं रात को जनरली वही 10:30-11 बजते बजते बेड पे आ जाती हूँ, 1-2 वीडियो देखती हूँ, कभी कभी तो अपनी खुद की ही वीडियो देख लेती हूँ, नहीं तो मैक्सिमम टाइम मैं न्यूज़ देखती हूँ। और अभी जो न्यूज़ में आप सब जानते ही होंगे, देखा ही होगा, अतुल सुभाष का जो केस चल रहा है, न्यूज़ में जो चल रहा है, पता है वो जिस दिन ऐसा हुआ और जिस रात मैंने वो वीडियो देखी ना, आपको सच बता रही हूँ, मुझे ना नींद ही नहीं आई रात भर। ऐसे बुरे बुरे ख्याल दिमाग में आने लग गए ना, और ऐसा लगा कि मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना बुरा लगा उनका देख के वीडियो, कि मतलब एक इतना अच्छा, इतना पढ़ा लिखा इंसान, सोचो एआई इंजीनियर थे वो कितने कम उम्र के, सिर्फ 34 साल की उम्र थी। मेरे से कम कितने छोटे होंगे, 8-10 साल। कितना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, कि उन्होंने इतना प्लान करके सब कुछ पूरा लिख के, कितना मतलब बाप रे। आपने देखा होगा उन्होंने 2 पेपर चिपका दिए थे वॉल पे। वीडियो तो उन्होंने बना ही दिया था सबके लिए, देखा ही होगा, बट मरने से, सुसाइड करने, छोड़ो ये वर्ड नहीं लूँगी नाम, 9 तारीख से पहले, यानी 7, 8 और 9 को तो वो मतलब जो होना था वो तो हो ही गया। 7 और 8 को उन्होंने क्या क्या किया, वो सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे से कॉलम बना के, इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ लिख दिया कि किसी और से पूछताछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस को लिख के चिपका दिया। मैंने कितना प्लान किया होगा उस इंसान ने, और कितना फ्रस्ट्रेट होगा। और पता है, मैं ये बोल रही हूँ ना कि ऐसा भी नहीं लगता है मुझे कि उनका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था, या उन्होंने किसी वीक मोमेंट में ऐसा कुछ डिसीज़न ले लिया। होता है ना, आदमी बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, तो एकदम एक मोमेंट होता है, एक वीक मोमेंट होता है जिसमें लोग गलत कदम ले लेते हैं। पर उन्होंने तो प्लान करके किया, उन्होंने सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ किया, उनके पीछे से किसी को कुछ पूछताछ ना करनी पड़ी, किसी को कुछ दिक्कत ना हो, सब कुछ क्लियरली पेपर पे लिख के, वीडियो बना के, उसको अपलोड कब किया है उन्होंने वो भी उसमें मेंशन है। और जो भी उनके काम थे, जो उन्होंने कॉलम बना बना के काम को ऐसे डिवाइड किया था, कब क्या, 7 को क्या, 8 को क्या, ऐसा उस सब को वो टिक भी करते जा रहे थे, मतलब डन डन
डन। अब सोचो उस आदमी वो मेंटली कितना स्टेबल होगा, कितना कूल एंड काम होंगे वो जब ये सब कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, वो टिक मार्क कर रहे होंगे, और तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैंने उस रात में आपको, उस रात भी, उसके अगले दिन भी मेरा ना ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई अपना है, ऐसा। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। जो देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लेडीज़ों के लिए, मैं भी एक लेडीज हूँ ना, इतना मतलब सपोर्ट करता है, सब कुछ है, अच्छा ही है। बट ना कुछ लेडीज़ इसका बहुत गलत इस्तेमाल करती है। देखो उनको कितना हैरेस किया। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि वो झूठ है या झूठ बोल रहे हैं, फंसा रहे हैं। कोई अपनी जान लेके किसी को फंसाने के लिए या कुछ भी बदला लेने के लिए या कुछ भी, ऐसा कैसे कर सकता है अपनी जान के कॉस्ट पे? नहीं। उन्होंने इसलिए मतलब किया क्योंकि वो इतने तंग हो गए थे कि उनकी वजह से उन्हें लगता था उनके फैमिली, माँ पापा, उनके उनके भाई, सब पे इल्ज़ाम था। इतने सारे केसेस डाल दिए थे फॉर मतलब जो भी है, झूठा केसेस या जो कुछ भी। ठीक है, एक साथ फैमिली में रहते हैं लोग, चलो फैमिली छोड़ो, मैं पति पत्नी की बात बोलती हूँ। कोई भी पति पत्नी के बीच में शुरू में अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगता ही है। चाहे आप कुछ भी बोल दो, ओ मुझे टाइम नहीं लगा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं या मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है और थोड़ी बहुत नोक झोंक हो ही जाती है। कितना भी प्यारा हैप्पी कपल हमें दिख रहा है ना, हो ही जाती है। मेरी भी होती है, सबकी होती है। और पता है कई कई बार ना अब जाके लगता है कि चलो वो भी एक अच्छा ही पल होता है जब आप मनाते हो एक दूसरे को। कभी मैं मना लेती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, कभी वो कुछ बोल देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, होता है, सब में होता है। और अगर कोई बोलता है कि हम में नहीं होता है तो झूठ ही होता है। कई लोग तो ऐसे हैं, जैसे मेरे ही घर में मेरी बड़ी चाची हैं, मेरे बाबूजी हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, मेरा भाई भाभी है जो मुझसे छोटा है, उन सब के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस छोटी बात में, या चलो थोड़ी सी बड़ी ही बात कुछ है, क्या होता है ना, एक दूसरे को हर्ट करने के लिए ना, किसी भी लेवल तक हर्ट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में, टेम्परामेंट में। और होता है ना एक हीट ऑफ द मोमेंट, एक दूसरे को हर्ट करना उस समय इंटेंशन होता है। अच्छा मुझे उन्होंने ऐसे बोला, मैं ऐसे बोलूँगी, उनको अंदर तक हर्ट कर दूँगी, यही सोचते हैं हम। बोल के बोल के ही हर्ट करते हैं एक दूसरे को, ऐसा मतलब उस समय में ऐसा ही लगता है। ये नहीं कि छोटी छोटी बात हुई या कुछ भी, बैग उठाया चल दिए, ऊपर से इल्ज़ाम लगा दिए। मतलब मेरे तो मुंह में आवाज़ ही नहीं आ रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कैसे ही बोलूँ, मैं तो कैसे समझाऊँगी। बहुत 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 बुरा हुआ। और मैं भी एक औरत हो के भी, मैं भी अतुल सुभाष को सपोर्ट करती हूँ कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर औरतें अपने पावर का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए उनको जो पावर है, जो उनके सपोर्ट के लिए है, उनका अगर गलत इस्तेमाल करती है तो मर्दों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी कुछ तो कानून होना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। आपको बताऊं, मैंने वीडियो डाल दी क्योंकि पहले से शूट की हुई, अभी भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो पहले से शूट किए हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं डाले नहीं हूँ उनकी वजह से नहीं, बट ऐसे ही मन नहीं हूँ अंदर से ना। कभी कभी लगता है जैसे बहुत वीक हूँ, कुछ कमी है या कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, ऐसा लगता है कभी कभी। तो वो अंदर से जो एक पावर और एक हैप्पीनेस होता है ना, वो नहीं आता है। तो उस समय में ना, जैसे अभी देखो मेरी आवाज़ आपको नहीं अच्छी लग रही होगी, या फिर आपको लग रहा होगा मैं सैड हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन हाँ जुकाम है, सर्दी है अभी भी, उसकी वजह से थोड़ा। और रात भर जगी हूँ, पार्टी थी कल रात को, रात भर जगी, मतलब 2-3 घंटे की नींद ली है, फिर सुबह उठ गई, स्कूल था बेटी का, पिकनिक था, जो उसका जाना ही था उसको, तो थोड़ा इस वजह से, बाकी और कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही मन किया आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो शेयर कर दिया। बहुत बुरा लगा। अतुल सुभाष जी, वो भी बिहार के थे, और उनकी माँ का जो हाल देखा, मैं इमेजिन भी करती हूँ तो उनके माँ बाप को कैसा लगता होगा। और सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा पता है, उन्होंने खुद से बोला हुआ है कि उनको मेंटेनेंस वो देते थे
इतना पैसा 80,000, 40,000 वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, 40,000 बच्चे की मेंटेनेंस, तो 80,000 80,000 कितना बड़ा रकम होता है। हाँ, किसी की सैलरी नहीं होती है, किसी किसी की, उनको मेंटेनेंस मिलता था और सब कुछ जो भी था, केस चल रहा था, वो बेचारा इतना दूर दूर से जाते थे, वो जब भी उनकी डेट होती थी कोर्ट में, इतने दूर से आने के बाद भी वो लेडी कैसी होगी, कैसा उसका दिल होगा, मतलब पत्थर भी नहीं, पत्थर से भी कुछ अगर सख्त होता होगा तो शायद वैसा। उसको अपने बच्चे से मिलने नहीं देती थी, अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने देती थी। सोचो, मतलब क्रूएल जो होते हैं ना, क्रूरता का सीमा पार है। इस सुन के, और कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा है, वो इंसान झूठ क्यों बोलेगा। और जब वो बोल रहे थे ना, वो वीडियो आप सब ने देखा ही होगा ना, इतना बुरा लग रहा था मुझे, सबको बुरा लगा होगा, मुझे भी लगा, मेरा तो लग रहा था मुझे, मतलब जैसे लग रहा था मेरी दुनिया उथल पुथल हो गई, मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे कि बाप रे, आजकल लोग क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी लेडी होती है। और पहले का ज़माना कुछ और था, शादी ब्याह और उसको निभाना, समाज, एक संस्कार, एक सामाजिक प्रेशर, पारिवारिक प्रेशर, ये सब कुछ होता था पहले। मतलब दोनों के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए, दोनों इन चीज़ों को समझते हुए, अगर चलो बहुत ज़्यादा आपस में प्यार नहीं है, बन नहीं रही है, एक दूसरे को पसंद बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, फिर भी सामाजिक प्रेशर है, पारिवारिक प्रेशर है, बच्चों का है, अगर बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए, कुल खानदान के लिए लोग निभा लेते थे। पर अभी तो मुझे आने वाले समय के लिए और डर लग रहा है कि अभी जो मेरे बाद वाला, जो हमारे बच्चे हैं, उनका समय कैसा होगा। ये सोच के ही मैं डर जाती हूँ कि शादी का मतलब क्या है अभी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे लोग, लड़की हो या लड़का, कोई भी झुकता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करता, कुछ छोटा मोटा हुआ बस डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ। क्या ही समय आ गया है पता नहीं, और क्या आने वाला है ये तो और भी पता नहीं। खैर, जाने दो, चलो, बहुत लंबी वीडियो हो गई, ऐसे ही मन किया बात करने का तो कर लिया आप सबसे। बाय।